बार बार गुनाह हो जाते हैं तो क्या बार बार तौबा करें? क्या अल्लाह हमें माफ़ कर देगा? बिल्कुल, जितनी बार भी गुनाह होते हैं, जैसे भी गुनाह होते हैं, डजंट मैटर, आप तौबा करें। क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए मेरे उन बंदों से जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। क्योंकि अल्लाह की रहमत तो बड़ी वसी है, वो माफ़ करने वाला है। लेकिन सच्ची तौबा करने के बाद इस बात का भी ख्याल रखें कि खुद को गुनाहों से बचाएं, अपनी तौबा की हिफाजत करें, ना कि ये सोचकर बार बार गुनाह करते जाएं कि अल्लाह तो बड़ा रहीम है, मैं फिर तौबा करूंगा वो फिर माफ़ कर देगा। क्योंकि अल्लाह कुरान में ये भी फरमाता है कि बेशक अल्लाह के ज़िम्मे है उन लोगों की तौबा कबूल करना जिनसे गुनाह हो जाते हैं नादानी में। तो जिनसे नादानी में गुनाह होते हैं, अल्लाह उनकी तौबा कबूल करता है, ना कि उन लोगों की जो कि पूरी पूरी प्लानिंग्स करके गुनाह करते हैं कि फिर तौबा कर लेंगे। तो बस सच्ची तौबा करें और नेक अमाल करें। तुम्हारे शौहर ने आज तक तुम्हें दिया ही क्या है, बस गुजारा ही करवा रहा है। वो जो तुम्हारे साथ पढ़ती थी ना, उसके शौहर ने देखो उसे कैसे रानी बना कर रखा हुआ है। मैं तो रोजाना तुम्हें कहती हूं अभी भी वक्त है, छोड़ दो इसे। ये माएँ ही होती हैं जो बेटियों का घर बसाती हैं, और ये माएँ ही होती हैं जो बेटियों का घर उजाड़ती भी हैं। और बेवकूफ होती हैं वो बेटियां जो शौहर और ससुराल की तरफ से अगर कांटा भी चुभे तो माँ को बताए बगैर नहीं रहती। और जाहिर है माँ तो फिर माँ है। मेरी बहन, ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। अगर आप दूसरों से हर वक्त अपना कंपैरिजन करती रहेंगी तो कभी खुश नहीं रह सकेंगी। अगर किसी का शौहर उसे आपके शौहर से अच्छा रख भी रहा है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उस लड़की की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके शौहर में कोई खामी नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल नहीं, हर इंसान में अच्छाइयां भी हैं और खामियां भी। आप में भी कई खामियां होंगी। तो मेरी बहन, खामियों का ढिंढोरा पीटने की बजाय आप अपने शौहर की अच्छाइयों पर फोकस करें और एटलीस्ट इन छोटे छोटे मामलात को खुद हैंडल। दुनिया में आने की खबर इंसान के 9 महीना पहले मिल जाती है, जबकि दुनिया से जाने की खबर इंसान को 9 सेकंड पहले भी नहीं मिलती। तो लिहाजा लोगों का हक खाना छोड़ दें, दूसरों की जिंदगी में मुदाखलत करना छोड़ दें, लोगों की पीठ पीछे बुराई करना छोड़ दें, किसी की ऐब जोई करना छोड़ दें, लोगों को रुस्वा करना छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें। कुछ पता नहीं कब ऊपर वाले से मुलाकात हो जाए। मतलबी ही तो है हम। जब जरूरत पड़ती है लंबे सजदे करते हैं, एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ते हैं, रोते हैं कि अल्लाह बस मेरी ये मुश्किल दूर कर दे। लेकिन जैसे ही अल्लाह हमारी उस मुश्किल को आसानी में बदल देता है, उस देने वाले को भूलकर दोबारा से ठुकराने वाली दुनिया में मगन हो जाते हैं। बहुत एहसान फरामोश हैं हम। एहसान करने वाले को छोड़कर धोखा देने वाली और दुत्कार देने वाली दुनिया के आगे झुक जाते हैं। बेशक अल्लाह का एक एक लफ्ज सच है। अल्लाह कुरान में बड़ी खूबसूरती से बयान करता है कि जब हम उसकी मुश्किल हल कर देते हैं तो ये हमसे इस तरह गाफिल हो जाता है जैसे ज़रूरत पड़ने पर कभी हमें पुकारा ही न था। तो कोशिश करें कि उस रहमान रब से मतलब का रिश्ता ना रखें। खुशियों में भी, आसानियों में भी उसे वैसे ही पुकारें जैसे ज़रूरतों के वक्त पुकारते हैं। तरक्की के लिए सबसे पहला कदम है बड़ा सोचना। ये मायने नहीं रखता कि आप अभी कहाँ खड़े हैं, मायने ये रखता है कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं। अगर आपकी सोच बड़ी नहीं है, आपके गोल्स बड़े नहीं है, आपके जो आंकड़े आप पाना चाहते हैं धन संपत्ति के अंदर, अगर वो बड़े नहीं है तो आप कदम भी वैसे नहीं लेंगे ना।
उस सोच को मेंटेन रखना, उस बड़े गोल के ऊपर हिलना नहीं, चाहे कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए वहां पहुंचने में।